वेलकम टू कनक्वेस्ट ज्ञान। कनक्वेस्ट ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी के राष्ट्रपति वाले सेक्शन को देखेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर देखेंगे। इस वीडियो में महत्वपूर्ण सवालों का संग्रह है जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं राष्ट्रपति से संबंधित। आशा करता हूँ कि इस एक वीडियो से आपको काफ़ी लाभ होगा, जिससे कि आप राष्ट्रपति संबंधित कोई भी सवाल आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप उसे बड़े आसानी से हल कर पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए इन उपयोगी वीडियोज़ का सीरीज़ आपको सबसे पहले मिले। चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला सवाल। आज की वीडियो का पहला सवाल है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? बीपीएससी ने 2001 में यह सवाल पूछा है। ऑप्शंस आपके लिए हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता, भारत सरकार का मुख्य सचिव। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। दूसरा सवाल है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? यूपी पीसीएस ने यह पूछा 2015 में। ऑप्शंस दिया प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या संसद। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। तीसरा सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने पूछा 2006 में और आपके लिए उत्तर दिया राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा उपराष्ट्रपति या चौथा प्रधानमंत्री। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। चौथा सवाल है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सीएपीएफ 2015 में यह सवाल पूछा गया। सीएपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसके तहत जो है असिस्टेंट कमांडेंट का चयन होता है। उत्तर दिया गया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या सबसे लंबे समय तक सेवारत सेनाध्यक्ष। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, मतलब राष्ट्रपति चुने जाने के लिए कितनी उम्र है? तो दो एग्जाम में यह सवाल पूछा गया। ऑप्शन है 21 वर्ष, दूसरा 25 वर्ष, तीसरा 30 वर्ष, चौथा है 35 वर्ष। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष। चलते हैं अगले सवाल पर। छठा सवाल, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? ऑप्शंस हैं संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग या उच्चतम न्यायालय। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है? बीपीएससी ने पूछा यह सवाल। ऑप्शंस दिया लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, दूसरा प्रधानमंत्री द्वारा, तीसरा निर्वाचन आयोग, चौथा है संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। आठवां सवाल है, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? आरआरबी 2005। उत्तर दिया राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति के जो चुनाव संबंधी मामले हैं, आईएएस में यह सवाल पूछा गया। उत्तर था चुनाव आयोग, संसद, उच्चतम न्यायालय या उपराष्ट्रपति। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? ऑप्शंस थे 6 वर्ष, दूसरा 5 वर्ष, तीसरा 4 वर्ष, चौथा 3 वर्ष। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल था, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल होते हैं? एसएससी 2013 में पूछा। ऑप्शन था संसद के सभी सदस्य और विधान सभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य। दूसरा ऑप्शन संसद के दोनों सदनों तथा विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य या संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों तथा विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, मतलब राष्ट्रपति को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शंस थे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या संसद द्वारा।
ऑप्शन के मुताबिक इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? मतलब महाभियोग जो है वो किसमें शुरू की जा सकती है, कहाँ पर? ऑप्शंस थे लोकसभा द्वारा, दूसरा राज्यसभा द्वारा, संसद के किसी भी सदन में, या उच्चतम न्यायालय द्वारा। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 14वां सवाल है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, किस प्रकार हटाया जा सकता है? ऑप्शंस थे अविश्वास प्रस्ताव लाकर, दूसरा संविधान संशोधन से, तीसरा कानूनी कार्रवाई से, चौथा महाभियोग द्वारा। सही उत्तर है दोस्तों आर्टिकल 61 के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, महाभियोग के द्वारा जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य। ऑप्शन नंबर बी, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, सदन के कुल सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्य, या सदन के विशेष बहुमत से। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। अगले सवाल को देखते हैं। राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है? आरआरबी 2004 में पूछा गया। उत्तर दिया गया, ऑप्शन था भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल या महाधिवक्ता। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? एसएससी ने 2015 में पूछा और ऑप्शन दिया, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या भारत के मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत के उपराष्ट्रपति को। अगला सवाल है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? झारखंड पीसीएस ने 2013 में यह सवाल पूछा और ऑप्शन दिया 5 वर्ष, 1.5 वर्ष, 1 वर्ष या 6 माह। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 6 माह के लिए। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन के योग्यता को निर्धारित करता है? छत्तीसगढ़ पीसीएस ने 2012 में यह सवाल पूछा और ऑप्शन दिया अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 57। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 57। चलते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? यूपी पीसीएस ने 1997 में पूछा और ऑप्शन दिया उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्य निर्वाचन आयुक्त। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। चलिए देखते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर 21 है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? बीपीएससी ने 2004 में पूछा और ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति या किसी का भी नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा में कुल कितने सदस्य नामित करते हैं? ऑप्शन दिया गया 14, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 12। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 14, 12 राज्यसभा में और 2 लोकसभा में। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? बीपीएससी ने 2005 में पूछा और ऑप्शन दिया क्षमादान, न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना या आपातकाल की घोषणा या अध्यादेश जारी करना। तो सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना जो है वो राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है, उन्हें भी महाभियोग के द्वारा ही हटाया जाता है। बाकी तीनों शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? यूपी पीसीएस ने 2013 में पूछा और ऑप्शन दिया अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143 और अनुच्छेद 32।
सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 143 में यह पावर दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकते हैं राष्ट्रपति। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? बीपीएससी ने 2005 में पूछा और ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा। अगला सवाल भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? यूपीपीसीएस ने 2015 में पूछा और ऑप्शन दिया आर्टिकल 74, आर्टिकल 78, आर्टिकल 123 या आर्टिकल 124 का क्लॉज 2। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 123 में जो है अध्यादेश ऑर्डिनेंस पारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? ये झारखंड पीसीएस ने 2013 में पूछा और ऑप्शन दिया 1 माह, 6 सप्ताह, 6 माह या 8 माह। तो देखिएगा सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 6 सप्ताह तक। अगला सवाल देखते हैं भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सा वीटो शक्ति है? आईएस 1991 में यह पूछा गया। ऑप्शन नंबर पूर्ण निषेध, ऑप्शन नंबर बी निलंबित निषेध, ऑप्शन नंबर सी पॉकेट निषेध या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो है वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामलों में पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था। आईएएस के एग्जाम में 1993 में पूछा गया। ऑप्शन दिया गया हिंदू कोड बिल, पेप्सू विनियोग विधेयक, भारतीय डाक संशोधन अधिनियम या दहेज प्रतिषेध विधेयक। सही उत्तर है दोस्तों भारतीय डाक संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानी जैल सिंह ने इनका प्रयोग किया था। अगले सवाल पर देखें राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? आईएएस में 1988 में पूछा गया। अल्पसंख्यक, एंग्लो इंडियन, विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति या राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। तो जो 14 सदस्य चुने जाते हैं जिनमें 2 सदस्य जो है लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं वो हैं एंग्लो इंडियन। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? यूपीपीसीएस ने 1992 में पूछा और ऑप्शन दिया सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री का कैबिनेट। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? आईएएस ने 1991 में पूछा। ऑप्शन दिया विधायी अधिकार है, प्रशासनिक अधिकार है, न्यायिक अधिकार है या व्यक्तिक अधिकार है। तो ये इनका विधायी अधिकार है अध्यादेश जारी करने का। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? आईएएस ने 1996 में पूछा। ऑप्शन दिया लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाएं या राज्यों के विधान परिषदें। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राज्यों की विधानसभाएं। अगला सवाल है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? यूपीपीसीएस ने 1992 में पूछा और ऑप्शन दिया आयु 35 वर्ष हो, दूसरा पढ़ा लिखा हो, तीसरा सांसद चुने जाने की योग्यता हो या चौथा देश का नागरिक हो। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पढ़ा लिखा हो। यह आवश्यक नहीं है राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने के लिए, बाकी तीनों योग्यताएं संविधान में वर्णित की गई हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है। आईएएस ने 1998 में ही पूछा। जनता द्वारा, संसद सदस्यों द्वारा, राज्यसभा सदस्यों द्वारा, निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है दोस्तों, निर्वाचित सांसदों व विधानसभा द्वारा। अगला सवाल है राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? आईएएस ने 1992 में यह सवाल पूछा और ऑप्शन दिया उपराष्ट्रपति, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय या लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है भारत में राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? एसएससी 2014 ने पूछा और ऑप्शन दिया संसद, लोकसभा, राज्यसभा या मंत्रिपरिषद। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संसद का अभिन्न अंग है राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनता है।
अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? यूपीपीसीएस ने 2006 में पूछा। ऑप्शन दिया राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उसके बाद दिया प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को यह अधिकार है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? एसएससी ने 2010 में पूछा और ऑप्शन दिया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या महान्यायवादी। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। 40वां सवाल देखते हैं, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? आरआरबी 2006 में पूछा गया और ऑप्शन दिया गया राज्यपाल को, संसद को और प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को। तो ये 40 महत्वपूर्ण सवाल जो है विभिन्न एग्जामों में जो पूछे गए हैं वो सारे राष्ट्रपति से संबंधित थे। आशा करता हूँ कि आपके लिए यह वीडियो लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। अगर लाभदायक सिद्ध किया हो लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।